दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और इसका एग्जाम्पल क्या होता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन क्या होता है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। वह लघुत्तम भिन्न जिसका अंश तथा हर पूर्णांक हो लेकिन हर बराबर नहीं हो किसके, जीरो के, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, इसका एक और डेफिनेशन होता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। वह संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके जहां p एवं q कोई पूर्णांक हो लेकिन q इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी q जीरो के बराबर नहीं हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग समझते हैं कि वह लघुत्तम भिन्न, कहने का मतलब है छोटा से छोटा भिन्न। ठीक है, भिन्न मतलब अंश बटा हर के रूप में कोई संख्या है जिसका अंश तथा हर क्या हो, पूर्णांक हो, लेकिन हर बराबर नहीं हो जीरो के। इसका मतलब हुआ कि हर जो है ना, हर में जीरो नहीं होना चाहिए। अगर हर में जीरो हो जाएगा तो वो संख्या अनडिफाइंड हो जाती है, मतलब वो परिभाषित हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए हर जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है, माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, तो वो संख्या मेरा परिमेय संख्या ही कहलाएगी। ठीक है, तो जैसे यहाँ कोई संख्या है जीरो है, क्या है, जीरो। इसका एक और डेफिनेशन होता है जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके लेकिन p और q क्या होना चाहिए, कोई पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी। तो उसके बाद इसका जो एग्जाम्पल होता है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। जैसे जीरो है, जीरो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि हम जीरो को 0/1 लिख सकते हैं, जीरो को 0/1 लिख सकते हैं, यानी p बटा q हो जाएगा। ठीक है, तो ये संख्या क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या। जैसे दो है, दो को भी लिख सकते हैं 2/1। ठीक है, -5 को लिख सकते हैं -5/1। ठीक है, 1/3 ये भी फ्रैक्शन के रूप में है, भिन्न के रूप में, -2/5। √16, 16 भी एक परिमेय संख्या है, √। ठीक है, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, तो 4 को हम लिख सकते हैं 4/1। 25, √25। ठीक है, 25 का वर्गमूल 5 को लिख सकते हैं 5/1। 3.5, 0.003, 0.3 पर रेकरिंग, 0.25 इन दोनों पर रेकरिंग। ठीक है, तो ये सब के सब संख्याएं को हम लोग परिमेय संख्याएं कहती है। ठीक है, समझ में आ रहा आपको फ्रेंड्स। तो सबसे पहले इसमें ये देखना है, इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका, मैं आपको शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ कि वैसी संख्याएं, ठीक है, जो सिर्फ फ्रैक्शन में रहे या माइनस में रहे या प्लस में रहे या वह जीरो हो। ठीक है, रूट के अंदर रहे लेकिन उसका वर्गमूल निकलना चाहिए। ठीक है, जैसे 16 है, इसका वर्गमूल निकल रहा है, 25 है तो 25 का वर्गमूल निकल रहा है। ठीक है, तो ये संख्याएं होनी चाहिए। पॉइंट में भी रह सकता है, ठीक है, रेकरिंग भी रह सकता है उस संख्या के ऊपर। ठीक है, रेकरिंग नहीं भी रह सकता है, तो ये सब का सब संख्याएं क्या कहलाएगा, परिमेय संख्याएं कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गया बहुत ही अच्छी तरीके से। अब हम लोग वो परिमेय संख्या के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वो परिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर, इसका डेफिनेशन होता है वह संख्या जिसका वर्गमूल निकालने पर पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होता है, उसे वो परिमेय संख्या कहते हैं। एक दूसरा भी डेफिनेशन होता है वह संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके। ठीक है, जहाँ p एवं q कोई पूर्णांक है उसे वो परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन एक और चीज़ ध्यान में रखना है कि q इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी q जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि ये संख्याएं मेरा वो परिमेय संख्याएं कहलाएगी। ठीक है, जैसे में इसका है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि क्या इसका फॉर एग्जांपल है। जैसे है √2, √5, √7। ठीक है, √2/7, 1/√2, 3 + √2, 5 - √3, 3√3, 3√2 पाई, उसके बाद 0.1101। ठीक है, 001, 0001 डैश। इसी तरह से ये संख्याएं हैं, तो इसको आप समझते हैं। तो कहने का मतलब कि वे संख्याएं जो रूट के अंदर हो और उसका वर्गमूल नहीं निकले। ठीक है, वर्गमूल निकलने का मतलब हुआ कि पूरी तरह से उसका वर्गमूल निकलना चाहिए, यानी वर्गमूल निकालने पर वो संख्याएं पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए। जैसे 2 है,
2 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, ठीक है। हालांकि 2 का वर्गमूल होता है वो डेसिमल में होता है, तो डेसिमल में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये पूर्ण संख्याएं होना चाहिए, तो 2 का वर्गमूल नहीं होगा, ठीक है। 5 का भी वर्गमूल नहीं होगा, 7 का भी नहीं होगा। तो ये भी रूट में है, ये संख्याएं भी रूट में है, ठीक है। 3 + √2 है, एक परिमेय संख्या और एक वो परिमेय संख्या है, तो इन दोनों का सम यानी इन दोनों का प्लस भी वो परिमेय संख्याएं होगी। 5 - √3, तो ये जितने भी संख्याएं हैं और पाई, ठीक है, पाई को भी हम लोग वो परिमेय संख्या कहते हैं। उसी तरह से इसको पहचानने का एक और तरीका होता है, जैसे ये तो रूट में हो गया और एक पाई हो गया, ठीक है। वो प्लस में भी रह सकता है और माइनस में भी रह सकता है, मल्टीप्लिकेशन में भी रह जाएगा, ठीक ना। तो ये संख्या हो जाएगा वो परिमेय संख्या। तो 0 एक संख्या और होगा कि ये इस फॉर्म में रहेगा, कहने का मतलब XY XXY XXXY इस तरह से रहेगा, तो समझ जाना ये संख्या क्या है, वो परिमेय संख्या है। जैसे 0.11, उसके बाद 02, फिर 00 आ गया, फिर 2, फिर 3 0 आ गया, फिर 2, इसी तरह से ये बढ़ते रहेगा। तो ये संख्याएं इस फॉर्म में अगर कोई संख्याएं हैं तो वो भी संख्याएं मेरा क्या कहलाता है, वो परिमेय संख्याएं कहलाता है, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गया फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।